गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना लेक्चर 2 कंपाइलर डिज़ाइन सीरीज का यूनिट 1। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि लैंग्वेज प्रोसेसर होते क्या हैं, वो प्रोसेस काम कैसे करता है। आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर की। हमने जो कल पढ़ा लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, राइट। तो कल हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज प्रोसेसर बनते हैं 4 चीज़ों से मिलके। सबसे पहले तो हमारा आ जाता है इनपुट, हाई लेवल लैंग्वेज। देन इनपुट जाता है किस में, प्री प्रोसेसर में। प्री प्रोसेसर के बाद इनपुट जाता है, प्री प्रोसेसर के बाद इनपुट जाता है कंपाइलर में। पर इनपुट प्रोसेसर से हम कंपाइलर में जाता है तब बन क्या जाता है, प्योर HLL, राइट। कंपाइलर से असेंबलर में जाने के वक्त बन जाता है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबलर से जाता है लिंकर लोडर, एंड अब बन जाता है ये फाइनली डिजायर्ड आउटपुट, या फिर वो कोड जो हमें चाहिए। डिजायर्ड आउटपुट मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड। तो इन चीज़ों से मिलके बनता है अपना लैंग्वेज प्रोसेसर। एंड लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करना लो लेवल लैंग्वेज में, कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट क्यों होना है, जिससे कि ये चीज़ समझी जा सके किस द्वारा, एक टारगेट मशीन द्वारा। हम जिस मशीन को ये चीज़ समझाना चाहते हैं उस मशीन को समझ में आ सके, इसलिए। तो हमने समझ लिया कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, हमने एक ओवरव्यू ले लिया। अब उसकी एप्लीकेशन, अब हर मशीन का काम, जहाँ जहाँ हमको मशीन का काम है वहाँ वहाँ अपना लैंग्वेज प्रोसेसर्स काम आएंगे। हर जगह, चाहे कोई भी जगह हो, क्योंकि हम मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंड हम चाहते हैं कि वो मशीन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे। अब वो अपन देंगे तब वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही होगा। तो वी नीड अ लैंग्वेज प्रोसेसर इन बिटवीन आवर लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। हर जगह पे ये चीज़ काम आएगी। तो लेट्स से सबसे पहला वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में हम कोड करते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं, हम बताते हैं मशीन को कि हमारी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, राइट। हम बताते हैं कि इस वेबसाइट को इस तरीके का दिखना है, तब जाके हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है। तो हमारे एंड कोड एग्जीक्यूशन के बीच में जो कड़ी है उसे बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। सबसे पहला अपना हो जाता है वेब डेवलपमेंट। अगला आप सोचिए कि क्या हो सकता है। सेकंड हमारा होगा किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें हम एक लैंग्वेज प्रोसेसर यूज करते हैं। किसी भी लैंग्वेज में हम लिखेंगे किसी भी कोड को, वो कंपाइल होगा या फिर होगा इंटरप्रेटेड। तो ये दोनों ही चीज बनती किससे है, लैंग्वेज प्रोसेसर से, राइट। तो
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम कोड लिखते हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है एंड उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एक लैंग्वेज प्रोसेसर लगता है। वो कंपाइलर भी हो सकता है, वो इंटरप्रेटर भी हो सकता है। अब कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर भी इसी बेस पे काम करते हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर पे। एक कंपाइलर को बनाने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत है, राइट? या फिर एक इंटरप्रेटर को पूरा बनाने के लिए लैंग्वेज प्रोसेसर की जरूरत है। तो हमारा थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर मैंने अलग अलग क्यों लिखा है, क्योंकि कंपाइलर बीच में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है एंड फिर उसका वापस आगे होता है, जिससे कि अपना टारगेट कोड बन सके। एंड इंटरप्रेटर अपना एक ही बार में कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट कर देता है, इसमें बीच में इंटरमीडिएट कोड कहीं नहीं बनता। तो आज के लेक्चर में हमने बस इतना देखा कि एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन बहुत सारी है, इसमें मैं और भी लिख सकता हूँ। मैं AI/ML लिख सकता हूँ, मैं इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिख सकता हूँ। 7th लिख सकता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट। एप्लीकेशंस तो इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें हर टास्क के लिए चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज को सामने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके। सामने वाली लैंग्वेज क्या है? हमारी टारगेट मशीन कोड, जो हम मशीन को समझाना चाहते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन बन सकती है, बस आपको सोचने की ज़रूरत है। मैंने सोचा तो मेरे दिमाग में जितना आया मैंने उतना आपको समझा दिया। बाकी आप गूगल भी कर सकते हैं एंड खुद भी सोच सकते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7th 8th पॉइंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब एक मशीन को ह्यूमन की आवाज़ से समझाना कि ह्यूमन कहना क्या चाहता है, राइट? ये भी एक पार्ट है इसी चीज़ का। ये भी एक लैंग्वेज प्रोसेसर का पार्ट है। आई होप आपको लैंग्वेज प्रोसेसर की एप्लीकेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कंपाइलर एंड कंपाइलर के फेजेस। थैंक यू, फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो 7th सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो प्लीज़ उनको शेयर करिएगा। थैंक यू।